तो सर्दियों के लिए हम अपने पौधों को आज तैयार करने वाले हैं और क्या क्या करेंगे वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधों में ग्रोथ रुक गया है, कुछ पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सूखने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे और पौधों में कंपोस्टिंग इस समय क्या करना है और किस तरह से पौधों को सर्दियों के लिए तैयार करना है, ये सारा वीडियो उसी पे है। तो आज मैं अपने फ्रंट गार्डन के इन पौधों को जो है अच्छे से कंपोस्टिंग करूँगी, इनको अच्छे से तैयार करूँगी ताकि सर्दियों के लिए ये भी अच्छे से तैयार रहें और इन पे सर्दियों का कोई ख़ास असर ना हो। तो हम जानते हैं कि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हमें पौधों में कंपोस्टिंग नहीं करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रुक जाती हैं और पौधे हमारे बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, यानी कि वो सो जाते हैं एक तरह से और उनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ तक कि पौधों में कुछ जो है पत्तियाँ भी पीली पड़ के झड़ने लगती हैं और कुछ पौधे एकदम सूख से जाते हैं। तो आज उन्हीं सब के लिए आज तैयार करेंगे। मेरे पौधों को आप देख रहे हैं, सबकी ग्रोथ अच्छी है क्योंकि समय समय पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन आने वाला समय जो है, अब 3 महीने तक हमें इनमें कोई ख़ास काम नहीं करना होगा। इनको एज़ यूजुअल ऐसे ही छोड़ देना है, बस थोड़ा बहुत पानी का ध्यान रखते हुए। तो सारी तैयारियां मैंने शुरू कर दी हैं। इसके लिए मैंने एक दिन पहले पानी दे दिया था ताकि देखिए अभी तो सूख गया है ये सारा। पानी देने से क्या होगा कि नेक्स्ट डे जब हम इनकी निराई गुड़ाई करेंगे, मिट्टी को हल्का करेंगे तो वो आसानी से हो जाएंगे। तो सारी मिट्टी लगभग सूख सी गई है, थोड़ा बहुत किसी में पानी हल्का फुल्का गीलापन दिख रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये काम हो गया। इसके बाद जो है दूसरा काम ये करना है कि देखिए जिन जिन पौधों में पत्तियां पीली पड़ गई हैं या सूख गई हैं, इनको हमें अच्छे से हटा लेना है। तो ये सारे काम अभी करना है। तो जितने भी पौधे हैं जिनमें पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पौधों के डॉर्मेंसी का समय होता है। ज़्यादातर पौधे इस टाइम में सो जाते हैं, उनमें किसी भी तरह का आप ग्रोथ नहीं पाएंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पौधों को इस तरह से साफ़ सफाई करते रहें। वैसे तो ये काम साल भर हम करते हैं और आने वाले समय में भी करेंगे अगर पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं या सूख रही हैं या मुरझा रही हैं। इसके अलावा कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं कि आधा सूख जाती हैं और आधा जो है हरी रहती हैं। जैसे कि मेरा ये एरिका पाम है, तो इसको मैं क्या करूँगी कि इसको ट्रिम करूँगी, मतलब ऐसे छटाई कर दूँगी। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा साइड से मैं इनको छांट रही हूँ ताकि पूरी पत्तियां नहीं हटाएंगे। और किसी भी पौधे की इस समय हम कटाई यानी कि हार्ड ट्रिमिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम नहीं है, पौधे में अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, जिसकी वजह से इस टाइम हार्ड प्रूनिंग करने की बिल्कुल भी गलती मत करिए। मतलब पौधे को पूरा जो हम लोग काट छाट करते हैं वो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इस तरह से पीली पत्तियां हटा दीजिए, सूखी पत्तियां हटा दीजिए और थोड़ा बहुत इस तरह से छटाई कर दीजिए पौधों की, पिंचिंग जैसे। तो ये पौधे वैसे ही पड़े रहेंगे और पूरी सर्दियों में फिर इनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आने वाला समय बस पौधों में हल्की फुल्के पानी देने का समय होता है, जितनी भी पानी की ज़रूरत हो। और इसके अलावा बस देखना है, कोई कंपोस्टिंग नहीं करनी होती है। तो इसलिए 3 महीने पौधों को ऐसे ही छोड़ना है। तो उनको हम पहले इस टाइम में, मतलब 15 नवंबर 20 नवंबर से पहले हम इनमें कुछ ये काम कर देंगे जिससे कि 3 महीने तक हमें इनके बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पौधे हमारे खूबसूरत लगेंगे तब भी। तो यहाँ पे सारे ही पौधों में जिसमें भी पीली पत्तियाँ हैं उनको मैं हटा रही हूँ और अच्छे से। और इसके अलावा देखिए ये सारे पीले हो गए हैं, कुछ सूख करके झड़ रहे हैं। तो ये टाइम है, इस टाइम झड़ते ही हैं पौधे, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो अच्छे से इसको हटा देंगे। तो सर्दियों से पहले यानी दिवाली से पहले या अक्टूबर लास्ट से लेकर के नवंबर के महीने में हमें ये काम करना होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। ये काम इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे तरफ का टेम्परेचर कैसा है। तो इस समय हमारे यहाँ 28 से 35 डिग्री के लगभग है टेम्परेचर। और अगर आपके यहाँ 28 से नीचे है टेम्परेचर, 25 डिग्री से नीचे है टेम्परेचर, तो ये काम ना ही करें तो अच्छा है क्योंकि पौधे अब डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो ज़्यादा ठंडी अगर पड़ने लगी है तो ये काम ना करें। थोड़ी सी अगर मौसम अभी गर्म है तो ही ये काम करें। तो पत्तियों को हटाने के बाद दूसरा काम होता है पौधों की निराई गुड़ाई करना। इस टाइम में पौधों की अच्छे से निराई गुड़ाई हम कर देंगे जिससे कि हवा और पानी पौधों को अच्छे से मिलता रहे। मिट्टी को हल्का कर लेंगे इस टाइम, ये बहुत ज़रूरी होता है।
इसके अलावा मैंने देखिए इन पौधों में कुछ कटिंग लगा रखी थी मानसून के समय में। ये डिफिनबेकिया का पौधा है जिसको मैंने कटिंग से लगा रखा है। तो अब ऐसे ही गमलों में बीच बीच में मैं लगा देती हूँ, तो इनको निकाल लूँगी। और ये बेस्ट टाइम होता है रिपॉटिंग का। तो आपके किसी भी पौधे को रिपॉट करना है, अगर छोटे गमले से बड़े गमले में करना है तो उसको शिफ्ट कर दीजिए अभी। या कुछ पौधे या कटिंग आपने लगा रखा है तो उनको देखिए इस तरह से निकाल करके और मैं भी रिपोर्ट कर दूंगी। ये बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम में पौधे के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर हम थोड़ा सा उनका ध्यान दें तो ये काम भी ज़रूरी होता है इस टाइम में, तो ये भी कर लेंगे। तो ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आगे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से जो भी कटिंग वगैरह लगाया है बीच बीच में, जब मिट्टी को इस तरह से निराई गुड़ाई कर रही हूँ तो इन सब को भी हटा लूँगी और इनको रिपोर्ट कर दूँगी। तो किसी भी पौधे को इस टाइम में रिपोर्ट करना बहुत ही अच्छा होता है। और सारे ही गमलों की मिट्टी को अच्छे से निराई गुड़ाई कर दूँगी। तो आने वाली सर्दियों में जो है पौधों में उतनी ग्रोथ अच्छी नहीं दिखती है, तो इसलिए ये काम अभी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक है, गर्माहट है, तो इसलिए हम कर देंगे तो पौधे थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे और उनमें थोड़ी सी गर्माहट भी आ जाएगी। और इसके साथ ही हम कुछ कंपोस्टिंग करेंगे, कुछ खाद डालेंगे इन पौधों में, क्योंकि आने वाले अगले 3 महीनों में इनमें कंपोस्टिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और हमें डालना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पौधे उस समय खपत नहीं कर पाते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये वेस्ट जाता है। उस टाइम में हमें सिर्फ पानी देने की ज़रूरत होती है पौधों को। और ये ध्यान देना होता है कि किसी में पानी हम ज़्यादा ना दे दें, मतलब ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है या अंडर वाटर भी ना हो पौधे। तो ये सारे काम। और ये देखिए मेरा एक मनी प्लांट का पौधा है जो लगभग 1 साल पुराना है और कितना ही अच्छा बुशी सा हुआ है। तो इसमें भी अंदर से जो भी पीली पत्तियां निकल रही हैं वो सब हटा करके और काफ़ी थोड़ा बहुत जो जगह बचा हुआ है इसमें उसकी निराई गुड़ाई करके और इसको भी मैं तैयार कर दूंगी। तो ये और भी ज़्यादा अभी जो है बुशी होगा। तो सारे गमलों को खूब अच्छे से हमें मिट्टी को अच्छे से निराई गुड़ाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने सारे पौधों की अच्छे से निराई गुड़ाई कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रिपोर्ट करने का। तो जो बड़े गमले हैं, जैसे ये मेरा 14 इंच का गमला है, तो इसमें काफ़ी जगह है और मेरा ये स्पाइडर प्लांट की एक वैरायटी है, तो ये ऊपर चली जाती है, इसमें काफ़ी जगह खाली रहता है। या स्नैक प्लांट अभी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो थोड़े बड़े जो प्लांटर्स हैं उनमें मैंने रिपोर्ट कर दिया है इस तरह से। और जब तक इनकी ग्रोथ होगी तो फिर से फरवरी मार्च में इनको हम देखेंगे तो किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे अभी हमें इनमें कंपोस्टिंग करनी है, तो ये कुछ गमले मैं लेके आई थी, तो मैं इन गमलों में से सब में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी अभी निकाल दूंगी और इनसे मेरा एक गमला भर जाएगा। तो ये एक काम भी हो गया। तो चलिए अब कंपोस्ट बना लेते हैं और पौधों में, सारे पौधों में कंपोस्टिंग इस टाइम में कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमें कोई कंपोस्टिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। इसके साथ ही मैं इसमें 1 से 2 मुट्ठी मिलाऊंगी। ये नीम खली है जो कि फंगस से, इंसेक्ट से और हर तरह के कीड़े मकोड़ों से हमारे पौधों को बचाएगा सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो फंगस ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा मैं इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद मिला रही हूँ। काऊ डंग कंपोस्ट है ये, तो ये काफ़ी अच्छे से सड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना भरभरा है ये। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो सिर्फ काऊ डंग कंपोस्ट भी आप थोड़ा सा उसमें नीम खली मिला करके डाल सकते हैं, या अगर नीम खली नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट में। ये भी अच्छा वर्क करता है और ये ऑर्गेनिक भी होता है। तो मैं यहाँ पे ये फंजीसाइड मिला रही हूँ और ज़्यादा नहीं मिलाया है, क्योंकि 1 से 1.5 चम्मच मिलाया है मैंने, क्योंकि अभी मैंने नीम खली भी मिलाया है तो ये अच्छा वर्क करता है और फंगस से बचाएगा। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे मैंने थोड़ा सा फंजीसाइड भी मिला दिया है। और अब हर गमले को उसकी साइज़ के हिसाब से हम क्वांटिटी देंगे। जैसे
जैसे 12 इंच का अगर गमला है तो उसमें मैं लगभग 2 मुट्ठी कंपोस्ट डाल रही हूँ और उसके बाद मुश्किल से 1 पिंच मैंने फंजीसाइड और डाल दिया है। तो सारे ही गमलों में इसी तरह से साइज़ के हिसाब से हम कंपोस्टिंग करेंगे। छोटे गमलों में हम 1-1 मुट्ठी डाल देंगे, बस इतना ही काफ़ी है सारे पौधों को। तो गमले की साइज़ के हिसाब से हम कंपोस्टिंग भी कर लेंगे और इस टाइम में कंपोस्टिंग कर देंगे तो अगले 2-3 महीने तक हमें कंपोस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे मेरे सेमी शेड में चलने वाले पौधे हैं और ऊपर जो टेरेस गार्डन है मेरा, उसमें हमने दिवाली से पहले ही सारा काम कर लिया था, उसको तैयार कर लिया था, क्योंकि उसमें जो है फूलों वाले पौधे अभी लगाने हैं। धूप में चलने वाले होते हैं फूल वाले ज़्यादातर पौधे, और कुछ फूल वाले पौधे जो हैं सेमी शेड में भी चलते हैं, तो उनको भी मैं यहाँ लगाऊंगी। फ़िलहाल मैं ये एक जो है जरबेरा का पौधा ले आई थी, इस कलर का मेरे पास नहीं था, तो इसको भी रिपोर्ट कर देती हूँ। तो रिपोर्टिंग के लिए ये बेस्ट टाइम है, आप हर पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं जो ज़्यादा टाइम हो चुका हो रिपोर्ट करने के लिए, या आप नर्सरी से जो भी पौधे ले आए हैं उनको भी इस टाइम में रिपोर्ट कर लीजिए। ये सारा काम हो जाने के बाद काम होता है सफाई का, और जब हम गार्डन की सफाई करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे एक बहुत बढ़िया कंपोस्ट मिल जाता है और ये है लीफ कंपोस्ट। तो ये सारा जो साफ़ सफाई में कचरा निकल रहा है ये सारा ही मेरे पौधों में यूज हो जाएगा, और ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है कंपोस्टिंग का। इसको हम सुखाएंगे और सुखा करके या तो किचन वेस्ट कंपोस्ट में यूज़ कर लेंगे, या हम इसका ही लीफ कंपोस्ट बना लेंगे, जो कि बहुत ही ईजी होता है। और मैं तो अभी इनसे अपने गमले भी भर लूँगी, जो भी खाली गमले पड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी यूज़ में आ जाएगा। तो ये सारा काम भी हम इस टाइम में कर लेंगे और पौधों से निकलने वाली ये गंदगी जो है हमारे पौधों के लिए ही काम आ जाएगी। मेरे घर में आप देखेंगे कोई भी कचरा वेस्ट नहीं जाता है इस तरह का, सब कुछ मैं यूज़ कर लेती हूँ कंपोस्टिंग में। और यहाँ पे जो कुछ भी टुकड़े बड़े हैं पत्तियों के, तो उनकी कटिंग कर लूँगी अच्छे से, छोटा छोटा कटिंग करके, और उसके बाद इनको ऐसे भर के डस्टबिन में रख दूँगी। तो लास्ट स्टेज है, और पानी देना गमलों में, तो इनमें भरपूर इस टाइम पानी दे देंगे। और अब पूरी सर्दियों के लिए हमारे सारे पौधे तैयार हैं और इनकी धीरे धीरे ग्रोथ भी होती रहेगी, कुछ डॉर्मेंसी में भी जाएंगे, तो बीच बीच में जो पत्तियां वगैरह हैं निकालते रहेंगे। लेकिन इस टाइम में पौधों को अच्छे से पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी कंपोस्टिंग की है इनमें। तो अब पानी दे देंगे अच्छे से भरपूर, और इसके बाद एक स्टेप और बाकी रह गया है जिसको भी कर लेंगे, जिससे कि पौधे हमारे लगभग 1 महीने तक, तो अभी कोई भी काम मुझे इनमें अब नहीं करना है पानी देने के अलावा। तो सारे पौधों में अच्छे से पानी दे लिया है, और इसके बाद अब हम करेंगे इस पर किसी भी एक फंजीसाइड का छिड़काव, ताकि पौधों की पत्तियां, पौधों की स्टेम्स वगैरह भी सुरक्षित रहें। मिट्टी को हमने सुरक्षित कर लिया है और अब पौधे को भी अच्छे से सुरक्षित कर लें। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आपने अपने गार्डन में अभी तक नहीं किया है तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर कर लें, ताकि आप पूरी सर्दी रिलैक्स रहें और पौधों को देख करके इंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो भी है उनका छिड़काव कर लिया है। मैंने आज तो नीम ऑयल का ही छिड़काव किया है, क्योंकि जो फेस्टिवल बीता है ना, तो फेस्टिवल में मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कोई भी घरेलू जो है इस तरह का इंसेक्टिसाइड बनाऊं। तो फ़िलहाल मैं ये सब चीज़ें रखती हूँ कभी कभी के लिए, ज़्यादातर तो मैं घरेलू चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। मैं आपसे बार बार ये चीज़ शेयर करती रहती हूँ, और जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ एक एक करके आपके साथ शेयर करती भी रहूँगी। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के गार्डनिंग से रिलेटेड मेरे वीडियोज़ हमेशा आते रहते हैं। तो इस टाइम में 1-2 दिन की मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन अगर हम इस तरह से सारा काम कर लें अपने गार्डन के लिए, तो सर्दियों में माइंड एकदम रिलैक्स रहता है, और फिर हम सिर्फ पौधों को एंजॉय करेंगे, और जो भी कटिंग वगैरह जो पौधे ठंडी में लगते हैं उनकी कटिंग लगाएंगे, और कुछ हल्की फुल्की साफ सफाई रह जाएगी वो करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे पौधों को। तो फिर नए वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।